नमस्कार, मैं कुलदीप और आप देख रहे हैं ग्राउंड इंडिया न्यूज़। अभी हम बाराबंकी जनपद के राम सनेही घाट तहसील अंतर्गत किठैया के एक मठ पर मौजूद हैं। यहाँ पर नागा सन्यासी मुकुंदपुरी जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें नागा साधु के ऊपर एक वीर सिंह नाम का एक व्यक्ति जो कि चप्पल से प्रहार करने जैसी अभद्रता कर रहा साफ दिख रहा है उस वीडियो में। उसी के संबंध में हम आज मठ पर बाबा जी से वास्तविकता जानने के लिए इनके मठ पर मौजूद हुए हैं। जानेंगे पूरा प्रकरण क्या है, क्या मामला हुआ था, किस लिए इनके ऊपर ये ऐसी हरकतें की गई थी। जी, क्या हुआ था उस दिन से? ओम नमो नारायण। हमारा एक मठ है श्री राम जानकी मठ से संबंधित, उसकी खाता है मेड़ुआ ग्राम सभा में, बाबा पुरवा में। वहाँ पे वार्षिक उगाही होती है जो कि 4.5 लाख रुपए, 4,80,000 रुपये समथिंग होती है। अभी बीच में एक विजय रामदास उर्फ विपुल शुक्ला पुत्र दिनेश शुक्ला सत्रिक के निवासी हैं, सेठ मऊ के। इन्होंने महाजरनामा के थ्रू अपने नाम ज़मीन करवा ली और उसके बावजूद जब यहाँ हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने कोर्ट में मामला डाला, याचिका दायर की। इसके एवज में सुनवाई 27 तारीख को होना था। उन लोगों को पता चला तो उन्होंने एक वीर सिंह और रामचंद्र सिंह, सुरेश सिंह और एक पांडे जी हैं, इन सबको साथ में ले करके रविवार को उगाही मतलब वसूली करने के लिए सोचा था। तो जिससे हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने कोतवाली न्यायालय में और न्यायालय तहसीलदार से लिखवा कर कोतवाली में एक लेटर दिया था, जिसके तहत समझौते के लिए मुझे चौकी इंचार्ज हथौदा के पास भेजा गया था। उन्हीं के संरक्षण में ये होना था, जिनमें दोनों पार्टियों का तय हुआ था ग्राम प्रधान मेड़ुआ को ही जब तक मामला न्यायालय में है तब तक जिम्मेदारी दी जाएगी। इस बात पे प्रदीप पांडे एक हैं, वहाँ पांडे जी के लड़के हैं, पुजारी का काम करते हैं ये लोग। इन्होंने असहमति जताई और कहा कि पैसे हमारे पास रहेंगे, जिसको लेके असहमति बनी, जिस पे हम लोग वहाँ से वापस आने लगे। वापस आते समय हम लोगों के गेट के पास ही एक वीर सिंह पुत्र रामपाल सिंह मेड़ुआ निवासी हैं, ये गुंडई पे उतारू हो गए और चप्पल निकाल लिया मारने के लिए। सामने चौकी इंचार्ज भी खड़े थे। ऐसा लगता है कि जैसे चौकी इंचार्ज को इसमें सुविधा शुल्क प्राप्त हो गई हो, जिसके बावजूद चप्पल उठाने जैसे घृणित कुकर्म करने के बावजूद भी चौकी इंचार्ज और सत्यम सिपाही दोनों ने अपने पर्सनल गाड़ी में मुझे ज़बरदस्ती धक्का देके गाली गलौज करते हुए बैठा लिया और कोतवाली ले गए, जिसमें रास्ते में उन्होंने समस्त संत समाज का अपमान किया, मेरे पिछवाड़े में चिप लगाने तक बड़ी बात कह दी। इसके अलावा उन्होंने ये शब्द कहा कि तुम लोग पैसे के लिए बाल रखा के बाबा बन के घूमते हो, और यहाँ तक भी कह डाला कि अब मैं तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर दे रहा हूँ कि आज के बाद तुम समाज में कहीं मुंह नहीं दिखा पाओगे। जब वहाँ कोतवाली हम लोग पहुँचे तो वहाँ कोतवाल महोदय और सीओ साहब के नॉलेज में बात गई, उन्होंने तुरंत वहाँ से हमें वापस भेजा। इसके अलावा वहाँ से आने के बाद हमने फिर अपनी जो वीडियो हमारे पास थी उसको हमने सोशल मीडिया पे डाल दी। जी, इसी वीडियो के माध्यम से जानकारी मुझे भी मिली और ये ऐसा कुकृत्य जिस भी व्यक्ति को देखने को मिला है उसने इसकी कठोर निंदा की है, घोर आलोचना की है। जिस राज्य का मुखिया ही स्वयं सन्यासी हो, एक योगी हो, उस राज्य में साधुओं की ऐसी दशा कहाँ तक सार्थक है। जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उन लोगों के बारे में आप लोगों की क्या राय है? फिलहाल बाबा जी, विपक्ष में एक वीडियो वायरल किया है, उसमें भी आपको उसमें बताया कि आप दोषी हैं, आपने उनके ऊपर हमला करने का प्रयास किया है। जी, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे स्थानीय बाबा पुरवा, जिस गांव में वो हमारी ज़मीन है, वहाँ के 30-40 व्यक्ति भी थे और स्थानीय भी कुछ व्यक्ति थे। उसमें आप स्पष्ट वीडियो में देख सकते हैं कि उन्होंने ही अपनी तरफ से गाली गलौज चालू की है। इसके अलावा चप्पल भी निकाला, जिस पर मैंने उनको केवल इतना ही कहा है कि एक वीर सिंह होश में रहो, फालतू बात मत करो। बाबा गिरी समझा दे, एक वीर सिंह होश में, महाराज नहीं, 5,000 गुंडाई करके लिया है। गाली क्यों कर रहे हो? अब्बा कहो तुम बोलो ना का ठाकुर क्या मतलब फालतू बात नहीं। और इतना सब कुछ कहते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये श्री पंचनाम जूना अखाड़ा बड़ा हनुमान घाट वाराणसी द्वारा संचालित सारे मठ मंदिर है, जिसका बैरागियों से कोई तालमेल नहीं है। इसमें षड्यंत्र के थ्रू विजय रामदास के नाम जमीन भी किया गया, उनसे सुविधा शुल्क भी प्राप्त किया, चाहे तहसीलदार रहे हो चाहे जो रहे हों। और जो विपक्ष ने वीडियो जारी किया उसमें मुझे लगता है कि चौकी इंचार्ज की तरफ से ही उन्हें ऐसी सलाह दी गई है कि आप SP के पास जाए और ऐसी वीडियो बना के डालें जिसमें यह मामला लीपापोती हो जाए, इसमें कोई कार्रवाई ना हो। जी। तो आपके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके संबंध में आपने शासन या प्रशासन से आप बात रखी है, कहीं आवेदन पत्र दिया है कुछ? मैंने जिलाधिकारी बाराबंकी
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी, पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ और मुख्यमंत्री आवास पे लेटर भेज रखा है। इसके अलावा मैंने पोर्टल पे मामले को डाल रखा है। वीडियो मेरे पास संग्रहित हैं और जब सुविधा आवश्यकता पड़ेगी तो उस वीडियो को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। आपने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करने जैसा भी हाँ, वो लेटर जो मैंने मुख्यमंत्री को भेजा है, जिलाधिकारी को भेजा है, उसमें मैंने ये कहा है कि अगर 1 महीने, चूँकि पोर्टल का मामला 1 महीने का होता है, 30 दिन में पोर्टल पर निस्तारण किया जाता है, तो 1 महीने के अंदर अगर जो निलंबित नहीं किया था सत्यम सिंह सिपाही और शशिकांत चौकी प्रभारी को, तो मुख्यमंत्री आवास के सामने इतने घृणित कर्म होने के बावजूद जिंदा रहने कोई मतलब नहीं निकलता और मैं आत्महत्या कर लूँगा। ये कोई केवल एक हवाबाजी नहीं है, ये अटल सत्य है। मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का नागा सन्यासी हूँ। गुरु दत्तात्रेय के नाम से हम लोगों के संन्यास होते हैं। भगवान ब्रह्मेश्वर और गंगेश्वर महादेव की नाम की संपत्ति रामदास पे कैसे गई, पिता का नाम राजेंद्रपुरी, पुत्र का नाम विजय रामदास, कहीं तक ये शोभनीय नहीं है और इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जो नहीं होता तो मेरा अटल सत्य है कि 1 महीने बाद मैं मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह कर लूँगा। अब देखना यह है कि बाबा जी जो पीड़ित हैं, इनके ऊपर जैसे ही चप्पल निकालने जैसे कुकृत्य जो किए गए हैं, उन पर शासन प्रशासन कहाँ तक अपनी निगरानी रखता है, क्या इनके साथ न्याय होता है और आगे क्या कुछ होता है। आप देखते रहिए वीडियो में, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।